साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र वर्णवाल। आपने एक लोकोक्ति जरूर सुनी होगी, चोर चोर मौसेरा भाई। आज मैं आपको इसका एक उदाहरण दिखाता हूं, कई सारे उदाहरण। वैसे तो इस देश में जितने भी दल हैं, जितने भी नेता हैं दोस्तों, जो विपक्षी गठबंधन में हैं, वो तो आपस में लड़ते रहते हैं। कोई भी चुनाव देख लीजिए, जो ये इंडिया अलायंस के लोग हैं ना, उन्हीं की बात बता रहा हूं। लेकिन जैसे ही बात चोरी की आती है तो ये एक हो जाते हैं, जैसे ही भ्रष्टाचार की बात आती है तो ये एक हो जाते हैं। मगर इस चक्कर में ऐसे खुलासे हो रहे हैं जो आपके होश उड़ा देंगे। और ऐसा ही एक खुलासा दोस्तों बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने किया है। और ये जो खुलासा किया है ना, ये सीधे सोनिया गांधी पर भारी पड़ने वाला है। बड़े ध्यान से सुन लीजिए, लालू यादव के खुलासे से सोनिया गांधी को परेशानी जो है वो बढ़ने वाली है, और साथ ही उस सिस्टम की धज्जियां भी उड़ा देने वाला है जो अब तक शर्म और लिहाज की आड़ में हुआ करता था। जरा आप ये खबर देख लीजिए। रांची जेल से सोनिया गांधी अहमद पटेल को फोन करते थे लालू यादव, आज खुद ही कबूल लिया। आप सोचिए, जेल के भीतर की बात बता रहा हूं दोस्तों। और ये लालू यादव ने एक दिन पहले ही पटना में कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक समारोह में कही, लालू यादव चारा घोटाले में दोषी हैं, कई मामले में दोषी हैं। एक आध सजा नहीं, कई सजा उनको हो चुकी है। और इसके बाद 2018 में रांची की अदालत में, रांची की जेल में बंद थे। लेकिन इसके बाद भी, जेल में बंद होने के बाद भी, आप सोचिए, एक आदमी अगर जेल के भीतर हो तो अपने लोगों से मिल भी नहीं सकता। बहुत सारे नियम कायदे होते हैं दोस्तों, और उसी में लोगों की मुलाकात भी हो पाती है। लेकिन जेल में अगर लालू यादव बंद हैं और सरकार अपनी हो तो फिर तो कुछ भी हो सकता है। और इसीलिए ये बड़ा खुलासा किया है कि लालू यादव सजा मिलने के बाद भी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ ऐसी घनिष्ठता थी कि जेल में बैठकर उनके साथ राजनीतिक निर्णय लिया करते थे। अब इस खुलासे ने मुसीबत बढ़ा दी है। एक मुसीबत तो झारखंड से ही है, क्योंकि मामला झारखंड का है दोस्तों। तो वहां पर जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, अध्यक्ष हैं, ये बाबूलाल मरांडी, आप देख लीजिए, उन्हें हेमंत सोरेन की सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है। देखिए, कई सारे मौके हैं। अब झारखंड में क्या लिखा है इन्होंने, देख रहे हो ना विनोद, ये हेमंत सोरेन सरकार के जंगल राज का नमूना है। अब जंगल राज अगर नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे भाई? जेल के अंदर बैठ के फैसले लिए जा रहे हैं, और पॉलिटिकल फैसले। जेल में अपराधियों को फोन देती है ये सरकार, पहले भी और आज भी। और कैसे फोन पर सोनिया गांधी सजा काट रहे अपराधी की बात मान लेती हैं। हमाम में ऐसे सारे लोग नंगे ही नंगे हैं। लेकिन एक बड़ा इंटरेस्टिंग ट्वीट है, लगे हाथों भारतीय जनता पार्टी के एक प्रवक्ता ने सीधे सवाल दागा, और बहुत बड़ा सवाल दागा है। देख लीजिए, डॉक्टर अजय आलोक प्रखर प्रवक्ता हैं। ये अखबार वगैरह सुप्रीम कोर्ट नहीं पढ़ता है क्या? सुप्रीम कोर्ट की खबर, ये अखबार की खबर है। अब बहुत सारे मामलों में तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है ना, और मणिपुर का ही मामला है। लेकिन आप सोचिए, दोषी हैं भ्रष्टाचार के मामले में लालू यादव, और तब ये खुलेआम बोल रहे हैं। ऐसे में याद रखिए दोस्तों, जब भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी तो सीबीआई ये बात भी रखेगी। पहले तो कह चुकी है सीबीआई कि लालू यादव तो बैडमिंटन खेल रहे, जमानत देना गलत था, ये कहा था। अब तो ये बात भी रखी जाएगी ना दोस्तों। लेकिन आगे बढ़िए, आप सोचिए, जेल के अंदर कांग्रेस, गांधी परिवार की लालू यादव के साथ ऐसी घनिष्ठता है, तो बाहर में जब यह मामला चल रहा होगा तब कैसी घनिष्ठता होगी। और इस बात को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। एक उदाहरण आपको देता हूं, महुआ मोइत्रा, उनको लेकर एक घटना घटी, बड़ी दिलचस्प घटना। आपको सुन इसलिए बता रहा हूं कि इसके जितने पहलू है ना, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। आपको पता चलेगा इंडिया अलायंस बना क्यों है। महुआ मोइत्रा ममता बनर्जी की खास सांसद है। उनके खिलाफ
कैश फॉर क्वेरी स्कैम के मामले की जांच चल रही है और संसद की इथिक्स कमेटी कर रही है। इस पर तो मैं आपको वीडियो भी दिखा चुका हूं दोस्तों। और इस कमेटी में 15 सदस्य हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है, जिनमें 11 सदस्य उपस्थित थे। इनमें भारतीय जनता पार्टी के 5 सदस्य और 5 विपक्षी पार्टी के सदस्य थे। और विपक्षी पार्टियों में कौन कौन थे पहले देखिए नाम। बसपा के दानिश अली, जेडीयू के गिरधारी यादव, कांग्रेस के वी वैथलिंगम, एन उत्तम कुमार, बाला शौरी, बल्लभ नेनी, परनीत कौर और शिवसेना के हेमंत गोडसे। नाम थोड़ा टफ है इसलिए पढ़ने में दिक्कत हो रही है और उच्चारण में अगर कोई गलती हो जरूर बताइएगा। इन सभी ने कहा, बड़े ध्यान से सुनिए, कि महुआ मोइत्रा महिला है और पहली बार सांसद बनी है, उन पर नरमी बरती जानी चाहिए। आप समझ रहे हैं, एक खुली किताब की तरह है यह मामला और कितना गंभीर मामला है भ्रष्टाचार का। देश के जो सर्वोच्च संस्था है, एक तरीके से लोकसभा की जो वेबसाइट है, उसको आपने किसी और को उसका पासवर्ड और लॉगिन दे दिया, यह मामला है। सवाल पूछने के लिए पैसे लेने का मामला है और ये कह रहे हैं कि उन पर नरमी बरती जानी चाहिए। जाहिर है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की जो महिला सांसद हैं स्मृति ईरानी, उन्होंने कहा कि आप भ्रष्टाचार के मामले में भी महिला ढाल बनाएंगे। मतलब महिला ढाल नहीं बनाया जाना चाहिए। अब भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है, इसमें ये सारे मामले क्या है। अब आप मजेदार चीज देखिए दोस्तों, विपक्षी नेताओं ने जो इंडी अलायंस बनाया है, वो चुनाव में तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में एक दूसरे के साथ हो गए। आपको उदाहरण दिखा रहा हूं। बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी लड़ती है, दोनों एक दूसरे की प्रतिद्वंदी है, दुश्मन है, सियासी दुश्मन की बात कर रहा हूं, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में दोनों साथ है। इसी प्रकार से दोस्तों, कांग्रेस और जेडीयू भी सांसद है उस एथिक्स कमेटी में, वो आपस में एक दूसरे से लड़ रही है, लेकिन महुआ मोइत्रा के मामले में दोनों साथ हैं। जबकि सच्चाई ये है दोस्तों कि महुआ मोइत्रा के मामले में ये लोग ये इल्जाम भी नहीं लगा सकते कि ईडी सरकारी द्वेष की भावना से काम कर रही है, राजनीतिक फायदे के लिए काम कर रही है। संसद का मामला है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले में दोस्तों आपको पता है ना, कहीं कोई गिरफ्तार होता है ना किसी भी पार्टी का, तो ये तो आरोप लगा देते हैं ये सरकार की साजिश है। लेकिन ये मामला तो है ही नहीं वैसा, ये तो संसद का मामला है, पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला है। यहां क्या करेंगे, और इसीलिए आपको कुछ उदाहरण दिखाना अब जरूरी है। आप देखिए, तृणमूल कांग्रेस के नेता ममता बनर्जी के सबसे खास और सरकार में मंत्री ज्योतिर्मय मलिक को राज्य में राशन घोटाला के आरोप में करने के लिए ईडी ने गिरफ्तार किया। और कल की ही ये खबर है। तो ममता बनर्जी ने कहा कि देश में अत्याचार और अनाचार चल रहा है। अब दूसरी तरफ देखिए, राजस्थान में कांग्रेस के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया और कांग्रेस अध्यक्ष जो राज्य में हैं, उनके घर पर पेपर लीक के मामले में जब ईडी छापेमारी करती है, तो ममता बनर्जी कहती हैं ये डर्टी पॉलिटिक्स का खेल हो रहा है। आप देख रहे हैं ना, दोनों चुनाव आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ती है, लेकिन जब भ्रष्टाचार का मामला होता है तो दोनों साथ खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद फिर दोनों का एक ही इल्जाम होता है कि प्रधानमंत्री मोदी पर आरोप लगा दो सीधे सीधे। एक और उदाहरण दिखाता हूं, यह भी इंटरेस्टिंग है। जिस आम आदमी पार्टी ने एक दिन पहले ही राजस्थान में कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवारों का ऐलान किया, मैदान में उतारा, वही पार्टी भ्रष्टाचार के मामले में अशोक गहलोत के समर्थन में उतर आई है। आप सोचिए, चुनाव में लड़ रही है, और चुनाव में जब भी जाते हैं ना अरविंद केजरीवाल तो आरोप भी लगाते हैं, लेकिन जब कार्रवाई होती है तो वही आम आदमी पार्टी अशोक गहलोत के समर्थन में उतर आती है। और देखिए आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने क्या कहा। देश की संस्थाओं को मजाक का पात्र बना दिया,
राजस्थान में ईडी की रेड पर बोले आप नेता। यानी दोस्तों, भ्रष्टाचार के मामले में इंडी अलायंस की पार्टियां एक दूसरे को बचाने का हर संभव प्रयास कर रही है और भ्रष्टाचार के मामले जैसे ही सामने आते हैं, कोई भी गिरफ्तारी होती है, सबका सुर एक ही हो जाता है, कांग्रेस की तरह हो जाता है। यानी ये साफ हो रहा है दोस्तों कि इंडी अलायंस का मकसद ये नहीं है कि सब मिलकर आपस में लड़ लें, सबका हित है, सबका स्वार्थ है, सबको लग रहा है कि हम उससे बड़े हैं, हम ज्यादा सीटें जीत जाएंगे, यानी ये मिलकर लड़ेंगे नहीं। लेकिन जैसे ही भ्रष्टाचार का मामला आएगा तो ये एक दूसरे का हाथ थाम लेंगे, भाजपा के विरोध में सुर अलापेंगे। और इसके लिए भले ही मैं प्रतीक रूप में बता रहा हूं, भ्रष्टाचार के मामले में जो सजा याफ्ता दोषी हैं लालू यादव, उनके नेतृत्व में ही क्यों ना चलना पड़े, ये किसी भी कीमत पर दोस्तों मोदी को हराना चाहते हैं, इसमें नैतिकता का कोई लेना देना नहीं है। कुल मिलाकर के साथियों, देश की सुरक्षा को धता बताने के लिए जो आतंकवादी काम करते हैं, उन्हें अगर किसी बात से डर लगता है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी की इच्छा शक्ति। अगर चीन भारत में किसी से खौफ खाता है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी की संकल्प शक्ति। अगर इस देश के अराजक तत्व किसी से डरते हैं तो वो है प्रधानमंत्री मोदी की इच्छाओं से, उनके संकल्प से। इसी प्रकार दोस्तों, अगर इस देश का हर भ्रष्टाचारी किसी से डरता है तो वो डरता है प्रधानमंत्री मोदी के प्रण से, जो उन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए लिया हुआ है। और इसीलिए याद रखिए कि जब भी इस प्रकार के मामले सामने आते हैं तो ये सारे लोग जो इंडी अलायंस के बैनर तले खड़े हुए हैं, वो सब एक दूसरे का ढाल बन जाते हैं, ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं। लेकिन उनको पता नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी की जो संकल्प शक्ति है, इच्छा शक्ति है, वो इन चीजों की परवाह नहीं करते। और इसीलिए वो बार बार कहते हैं कि जब नीयत सही हो ना तो किसी भी फैसले को करने से डरना नहीं चाहिए। और इसीलिए याद रखिए, आने वाला समय आपको बहुत कुछ दिखने वाला है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है और उनकी जो भी वादे हैं उनके, वो तो पूरे भी करने हैं ना, वो जानते हैं कि कैसे पूरा करना है, कब पूरा करना है। तो इसीलिए समय का इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।